नमस्कार, जोहार झारखंड व्योम टीवी के पेज पर पुनः आपका श्रीमान स्वागत है। 2024 का चुनाव खत्म हो गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको श्रीमान, आपका विधायक मिल गया, आपके क्षेत्र का विधायक मिल गया। अब बात आती है कि 2024 में जो विधायक जीते उनके लिए तो मंगल हुआ और जो जीते उनका हो गया शनि भारी। लेकिन अब बात करेंगे 2024 में एक करवट लिया हुआ कौन सा विधायक आगे आए और क्या कुछ नया विकल्प और संकल्प के माध्यम से जो सामने लाकर रख रहे थे, जिनका नाम था जयराम महतो। उनके जीतने से लोगों में बड़ा उहा पुहा की स्थिति देख रहे हैं। कोई भी जीता कोई भी हारा, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। 81 विधानसभा के अंतर्गत 79 अगर बात करें, उन जगहों से कौन जीता और कौन हारा, किसी के दिमाग में यह बात नहीं चल रहा। शायद कुछ आसपास के लोगों में चर्चा जरूर रहा होगा, लेकिन झारखंड और झारखंडियत की बात में जब चर्चा की बात करेंगे तो श्रीमान बेरमो और डुमरी को लेकर बड़ा गोलबंदी और भीतर का ने समीकरण चला था। मुद्दा था कौन जीतेगा, और जिस तरीके से हम बात करेंगे सीधा डुमरी वाली सीट को लेकर। डुमरी वाली सीट में श्रीमान क्या कुछ हुआ, कभी जयराम महतो आगे, कभी बेबी देवी आगे। कहीं ना कहीं इतना तो तय था कि जेएमएम का गढ़ के किला को भेदने में जयराम महतो उतने काबिज अभी तक नहीं दिखाई पड़े जितना होना चाहिए था। हालांकि जीत मिला, इस चीज को हम बहुत बहुत बधाई देंगे जयराम जी को। लेकिन जयराम जी एक काम आपने कर दिया है विधायकों के अंतर्गत। अब विधायक आपकी बात समझने लगे हैं। अब विधायक आपकी बात को समझ के अपनी आइडियोलॉजी में तो नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है, सबका अपना अपना विचारधारा है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है और सबका अपना अपना मापदंड रहा। क्या कुछ मूल्यांकन पब्लिक ने किया, पब्लिक ने जिन्हें भी जनादेश दिया उनको कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। आप जनता है, जनार्दन है, और ये अब्राहम लिंकन की केवल परिभाषा नहीं कि जनता और जनता के लिए जनता के द्वारा। श्रीमान अब आया बारी कि जयराम जी के द्वारा क्या कुछ किया जाना है। डुमरी में जिन वादों को आपने पूरा करने का संकल्प लिया था, डुमरी में जबकि लड़ाई जिस तरीके से कांटे की रही, डुमरी में रीकाउंटिंग का जब बात आ गया तो आपके ही नहीं विपक्षी के भी दिल के धड़कनें तेज हुई थी। श्रीमान आप जीत गए, आपको बहुत बहुत बधाई। अब रही बात क्या कुछ नया हो जाएगा, क्या कुछ नया होने का आसास दिखेगा। युवा इन सारी चीजों से परे हैं। जो मेरे पास फीडबैक आ रहा, जो सूत्रों के हवाले से आ रहा, अब जयराम जी दहाड़ेंगे, बोलेंगे शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन या फिर जिस कालीन। अब बात उठता है यह प्रश्नकाल का, शून्यकाल का, जहां भी उनके प्रश्न होंगे उन सारी चीजों को देखने के लिए हर झारखंडियत लालायित है। 79 विधायक के अंतर्गत जब वो खड़े होकर अपनी बात को रखेंगे तो अब पूरा झारखंड इस चीज को कास्ट करेगा, समझेगा, सुनेगा। झारखंड में अब क्या कुछ नया हो जाएगा। नया कुछ नहीं होगा श्रीमान। अब कानून के एक वैसे संवैधानिक धारा के अंदर, वैसे ढांचा के अंतर्गत अब आप आ गए हैं जहां पर आपको हर चीजों को परिलक्षित करके, परिकल्पना से अब बात नहीं, परिलक्षित करके आपको श्रीमान रखना पड़ेगा। लोग आपसे जानना चाहते हैं, लोग आपसे समझना चाहते हैं, लोग आपकी आइडियोलॉजी को आज तक जो समझे, खासकर युवा झारखंडियत की बात लेकर आप जिस तरह से उतरे, लेकिन लोगों ने पूरी तरह से आप पर भरोसा या आपके जेल के उनके पार्टी पर भरोसा नहीं कर पाया, इसलिए केवल आप एक सीट तक आकर श्रीमान झुक गए। हालांकि लोगों के उत्साह में रत्ती भर कमी नहीं, आपके समर्थक में रत्ती भर कमी नहीं। थोड़ी सी निराशा अंत दिखी थी जब शून्य पर यह था, लेकिन जब गोल की संख्या 1 हो गई तो एक से ही लोगों ने रील बनाकर, वीडियो बनाकर, कंपोजिटरी सिस्टम से इसको लाकर रखने का जो मापदंड और एक नया तरीका अपनाया, यह भी काबिले तारीफ है। श्रीमान क्या कुछ होगा डुमरी के अंतर्गत। अब आपकी मांगे थी रोड अच्छा बन जाए, आपकी मांग थी वहां का अस्पताल का दिशा तय होना चाहिए, आपकी मांग थी वहां का विद्यालय का दिशा तय होना चाहिए, आपका मांग था बिजली समुचित ढंग से मिलना चाहिए, आपका मांग था रोजगार का, आपका मांग था 1932 का, आपका मांग था पलायन नीति को रोकने का, आपका मांग था विस्थापन पर मुद्दा लेकर बात करने का। क्या इन चीजों पर बात करेंगे जयराम जी ना बाप? अगर नहीं करेंगे, युवाओं की नजर आप पर है। केवल रील्स बनाने तक अब युवा सीमित नहीं रहेगा, आपके वीडियो को शेयर करने तक अब सीमित रहेगा। अब युवा के दिल में एक ही प्रश्न चल रहा, आखिर जयराम जी किन मुद्दों को लेकर अब वहां जाएंगे। अब रहा जयराम जी जाएंगे तो किधर जाएंगे। पहला एक तरफ है भैया जेएमएम, जिनके अलायंस वाले कॉन्सेप्ट में कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है। इस बार तो बड़ा बढ़िया कुछ नया गुल खिलाई, वो एक नया सिस्टम, नया समीकरण झारखंड में दिखा और लालू जी बिल्कुल गदगद हो गए होंगे, तेजस्वी जी बिल्कुल गदगद हो गए होंगे, क्योंकि झारखंड में न केवल सेंधमारी हुई बल्कि प्रचंड बहुमत 3-4 सीटों पर उनका दिखा। काबिले तारीफ है। क्या होगा, कैसे होगा, किन कारणों के हवाले अब बात रखा जाता है, आखिर किधर जाएंगे जयराम जी।
मैंने पहले 5+1 का समीकरण दिया था जहां तक जेएमएम के फैक्टर्स में मेरा कम से कम एग्जिट पोल के बाद जो आपने व्योम टीवी पर देखा 70% एग्जिट पोल हम लोगों ने राजधनवार के लिए किया था, धनबाद के लिए कर दिया था, बागमारा के लिए कर दिया था, करीब करीब डुमरी के लिए कर दिया था, करीब बेरमो के लिए कर दिया था। हाँ, थोड़ा जहां जो स्लिप किया वो गोमिया स्लिप किया, या और 2-4 जगहों पर हम लोगों का भी, टुंडी के लिए भी हम लोगों ने कर दिया था। तो अभी बात आता है कि आप जा किधर रहे हैं। ये आम जनता में एक पुकार है, आम जनता का आस है, आम जनता का साहस है, जिसके अंतर्गत जो सांसें चल रही है, दिलों की धड़कनें चल रही है झारखंड और झारखंडिया की बात में। आप जीते तो जरूर डुमरी से, लेकिन इसका बात और धमक और चमक श्रीमान झारखंड के कोने कोने तक पहुंचा। और लोग एक ही प्रश्न आज चाय नुक्कड़ और दुकानों में कर रहे हैं, अब आप किस ओर जाएंगे? क्या भाजपा की ओर जाएंगे? भाजपा को तो भैया आपने जो किया है वो तो दीन दुना रात चौगनी वाली सिस्टम के बाद भी वो कभी नहीं भूल पाएगा। आजसू को जो आपने देन दिया वो मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते थे। मोहनजोदड़ो सभ्यता की क्या देन थी, हड़प्पा सभ्यता की क्या देन थी, मिस्र सभ्यता की क्या देन थी, दजला फुरात सभ्यता की क्या देन थी। लेकिन जयराम जी आपका तो देन आजसू को जो मिला है वो आजसू आपको इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं, जन्मों जन्म में श्रीमान नहीं बोलेगा। आप जो करवट लेकर कुर्मी फैक्टर से एलबीडब्ल्यू किए हैं दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन श्रीमान आउट सब दिख गए। चलिए, बहुत लंबा समय आज नहीं लेंगे। आप भी थके हैं, चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत हम भी थके हैं, हम लोग भी थके हैं। कल से फिर से आपके साथ वही चीजों को लेकर रूबरू होंगे। क्या कुछ होगा अब झारखंड में? नया समीकरण जीत के बाद हर विधानसभा के अंतर्गत जिन मुद्दों को लेकर बात रखा गया था, जिन प्रत्याशियों के साथ रखा गया था, जिन प्रत्याशी अपने से इंडिविजुअल घोषणा पत्र में रखे थे, उनका क्या कुछ होगा? ना आज चाहिए, ना दिलदार चाहिए। ए झारखंड वासियों, यहां विकास का बयार चाहिए, और विकास का बयार केवल एक विधानसभा से नहीं होगा। जो 80 और 81 विधानसभा का स्ट्रैटेजी होगा श्रीमान, हेमंत जी के लिए बहुत बहुत बधाई। कल्पना जी का जो काम आया, हर चीजों पे चल रहा, कोई धूमकेतु कह रहा, कोई कल्पना जी का सपना साकार कह रहा, कोई हेमंत जी का बेड़ा पार कह रहा। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत को एक बार फिर से शुभकामना देंगे श्रीमान। आप 14 से 16 सीटों की ओर पहुंचे, और जिस तरीके से आप मजबूती पार किए हैं, किसके सहारे आप पार किए अब तो बात नहीं, लेकिन इस बार सवाल झारखंड और झारखंडियत के बीच होगी। इस बार क्या कुछ होगा ये हम आपसे कह रहे हैं। इस बार हर क्षेत्र में इतना तो तय है, झारखंड के मुद्दों को लाकर रखा जाएगा। इस बार तो इतना तो तय है, झारखंडियत की बात की जाएगी। उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि 2029 में इस बार का जो समीकरण रहा, इतना मेहनत करना पड़ा, इतना गोलबंदी करना पड़ा, इतना समीकरण को टेढ़ा घुमाना पड़ा, इतना गियर लगाना पड़ा, इतना हनुमान गियर का सहारा लेना पड़ा, जो 2029 में लेना ना पड़े। अब एक ही है आस, किधर जाएंगे जयराम मातो? क्या वो बीजेपी की ओर या जेएमएम की ओर? चलिए, इन सारी चीजों का विश्लेषण कल आपके साथ रूबरू होकर विस्तार पूर्वक करेंगे। तब तक झारखंड के तमाम वासियों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने इस महापर्व में अपनी जो भूमिका निभाई। भले ही जो जीते हो, जिस पार्टी से जीते हो, जिस जगह से जीते हो, मैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और आपसे एक उम्मीद जरूर करता हूं श्रीमान, अब विधानसभा का होगा लिटमस टेस्ट। इतना तो तय है, हर सप्ताह के कार्यों को लेकर आपके पास जरूर रूबरू होऊंगा। व्योम टीवी मुखर्ता और प्रखरता के साथ बातों को न पक्ष और विपक्ष देखा है, न लाग और लपेट देखा है। आप अपनी समस्याओं को निश्चिंत होकर भेजें, हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। जय हिंद श्रीमान, जोहार झारखंड।